दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होते ही खुल गई अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पोल। जी हां, दिल्ली की आप सरकार जिस तरीके से स्वास्थ्य मॉडल को लेकर अब तमाम बड़े वादे किया करती थी, पर आज दिल्ली में सत्ता बदल जाने के बाद जो है वो अब सामने आ रहा है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पूर्व सरकार ने अस्पतालों से लेकर सड़कों के निर्माण में किस तरीके से बड़ी लापरवाही की है। और इसी लापरवाही को लेकर अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कह दिया है कि जनता के पैसों का बंदरबाट करने वाले लोगों का होगा हिसाब और भेजा जाएगा उन्हें सलाखों के पीछे। जी हां, आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा जिस तरीके से यानी कि दिल्ली के अस्पतालों को बनाने में, उनके रखरखाव और सड़कों को बनाने में जिस तरीके से लापरवाही और अनियमितताएं जो हैं वो बढ़ती गई थी, अब उन पर लगातार जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन में नजर आ रही हैं। और आपके लिए बता दें कि पिछले ही दिनों जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कई अस्पतालों का दौरा किया था और ये कहा था कि किस तरीके से एक बढ़िया मशीनें जो हैं वो जिनसे दिल्ली की जनता का इलाज हो सकता था, उन्हें जो है वो अंदर डाल रखा है काल कोठरी में और उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। और अब जो है वो अस्पतालों को लेकर और फ्लाईओवर बनाने तक की योजनाओं में जो है वो बड़े स्तर पर पैसा बर्बाद किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। यहां तक कि कई परियोजनाओं पर भी जो है वो फंड को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार ने जो है वो परियोजनाओं को रोक दिया। और आज उन्हीं परियोजनाओं में जो है वो यानी कि देरी के कारण जो है वो पैसा, कई परियोजनाओं की लागत जो है वो दुगना हो चुकी है। और अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से दिल्ली के कामों को अधूरा छोड़ा गया, जो काम जनता के काम पे यानी कि जो पैसा जनता के काम पर लगना चाहिए था, उसे किस तरीके से कुछ लोगों ने बंदर बाट कर जो है वो अपनी जेबों में भरा है। जनता के टैक्स के पैसे का बंदर बाट करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। आपके लिए बता दें कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने यह बड़ा निर्देश दिया है कि जनता के पैसों को बर्बाद करने वाले और उनका बंदर बाट करने वाले लोगों के ऊपर सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर नजर डालें इन तमाम चीजों पर कि देखिए किस तरीके से दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली की पूर्व सरकार जो है वो उसने कई परियोजनाओं को रोक दिया। और आज जब ये नई सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार उन तमाम योजनाओं को फिर एक बार दिल्ली में स्टार्ट करने जा रही है, तो आज उन्हीं योजनाओं की जो लागत है अब वो डबल हो चुकी है। देखिए यहाँ पर एक बड़ा एग्जाम्पल है लोकनायक अस्पताल का। देखिए लोकनायक अस्पताल में बन रहे अतिरिक्त ब्लॉक के निर्माण की लागत जो है वो पहले 575 करोड़ रुपए थी, जो कि अब बढ़कर जो है वो 1135 करोड़ रुपए पहुंच गई है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि राशि का बढ़ना भी तय है, क्योंकि 2000 यानी कि देखिए अगर यहाँ पर बात करें तो 22 मंजिल के 2 टावर बन रहे हैं और इस ब्लॉक का निर्माण जो है वो अभी तक 65% जो है वो पूरा हो गया है। शुरुआती टेंडर जो पास किया गया था वो 465 करोड़ का था और इसका निर्माण 4 नवंबर 2020 को शुरू हो गया था, जो कि 30 महीनों में पूरा होना था, मगर फंड की वजह से काम जो है वो जून 2024 को रोक दिया गया। और ऐसी योजना जिसमें स्टील के काम को बदलकर जो है वो आर्बिट्रेशन के फैसले पर पीडब्ल्यूडी को निर्माण करा रही कंपनी को जो है वो 95 करोड़ का जुर्माना भी अब देना पड़ा है। और आपके लिए बता दें कि और यहाँ पर जिस तरीके से गड़बड़ियां की गई हैं कि जहां स्टील लगाना जाना था वहां किस तरीके से कुछ और चीजें लगाई जा रही थी, जिसके बाद कंपनी के ऊपर तो एक्शन लेने की बात केंद्र सरकार ने की ही है। और आपके लिए बता दें कि इसी के साथ तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं अब वो जांच कर रही हैं कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा दिल्ली के विकास में आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है।
और यहीं पर अगर आप बात करें कि बारापुला की लागत यानी कि वहां पर जो काम चल रहा है, जो आम आदमी पार्टी ने पहले अधूरा छोड़ दिया, वो काम भी अब 900 करोड़ से जो है वो 1300 करोड़ पर पहुंच चुका है। और आपके लिए बता दें कि कई ऐसी योजनाएं हैं, क्योंकि अगर यहाँ बारापुला की लागत की भी बात करें, यहाँ पर जो काम हो रहा है, इस परियोजना की शुरुआत जो है वो 2014 में की गई थी, शिलान्यास किया गया था। काम जो है वो 3 साल में पूरा होना था, मगर नहीं हो सका। एलिवेटेड जो है वो कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इस परियोजना का काम शुरू होने का यानी कि जिस समय पर इस काम को शुरू किया गया था, ये काम जो है वो 900 करोड़ रुपए की लागत का था। पर आज जिस तरीके से परियोजना पर जो है वो लार्सन और टर्बो कंपनी जो है वो 400 करोड़ से अधिक यानी कि 400 करोड़ से ज्यादा का पैसा जो है वो अब लगा चुकी है। यानी कि काम में लगातार देरी से जो है यहाँ पर पैसा लगातार बढ़ता जा रहा है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री का भी अब कल रात को ही एक और बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली में वो तमाम काम करेंगे जिनका हमने वादा किया है। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो कि बोले कुछ और करके कुछ ना दिखाएं। सुनिए रेखा गुप्ता का ये बयान, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है। और मिल करके अपनी ये जो दिल्ली है इसके लिए काम करना है। बेहतर दिल्ली, विकसित दिल्ली, सुंदर दिल्ली, सुरक्षित दिल्ली, मिलके इसके लिए काम करेंगे। अब जब भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो साथ तो देना पड़ेगा। और ये साथ नहीं चाहिए कि शादी का कार्ड ले आए गुड़गांव आ जा, नहीं आऊंगी भाई, सीधी सी बात है। ये सारे सुन लो। हाँ वैसे ही सीधी सी बात है। मोदी जी ने काम करने के लिए बनाया है भाई। आज आ गई हूं, अब 1 साल तक कोई और निमंत्रण मत देना, उसके बाद देखेंगे। काम बताना, काम बताना, काम के लिए मुझे कहाँ आना है, हमारी मार्केट एरिया, हमारे रेजिडेंशियल एरिया, हमारे औद्योगिक एरिया, जो आपका सुझाव हो, जो काम हो, उसमें निश्चित मेरे को खड़ा हुआ पाओगे काम के लिए। और कहोगे अभिनंदन है, स्वागत है, शादी है, ब्याह है, नहीं आऊं भाई। हाँ सीधी सी बात है। मोदी जी ने तो नमाना पहनने के लिए बुलाया था कि काम करने के लिए बुलाया था? तो काम करना है। मैं तो चाहती हूँ यमुना की सफाई हो या कूड़े के पहाड़ हो, सब में आपकी संस्था का साथ मिलना चाहिए। और साथ नहीं मिले तो आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो मिल करके चांदनी चौक का डेवलपमेंट है, बहुत काम है दिल्ली में, 1000 काम है, दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन कम है, बहुत कम है। अभी एक पत्रकार ने मुझे कह दिया, मैडम ये बताओ कब तक हो जाएगा? मैंने कहा भाई बांध मत, रिपोर्ट कार्ड ले लियो हर 3 महीने में कि कितना % हो गया। पर तुम सोचो कि मैं ज्योतिषी तो हूं नहीं और एवरेज लगा करके बोलूं और कल को कहूं कि सॉरी मैंने करा नहीं, मैं ऐसा काम करूंगी नहीं भाई। कमिटमेंट की पक्की हूं, जो कहूंगी वो करूंगी और जो नहीं कर पाऊंगी आज ही बता दूंगी। पर मेहनत में कमी नहीं आएगी, इतनी बात पक्की है। समाज की निगाह कभी नीचे नहीं होने दूंगी। आज दिल्ली की बहनों को, दिल्ली की जनता को जो मुझसे आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, ईश्वर के चरणों में बस इतनी प्रार्थना है कि मैं उनके ऊपर खरी उतरूं और मिल करके दिल्ली के लिए काम करें। आप सब तो आपने देखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो काफी ज्यादा एक्शन में नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के फर्जीवाड़े और उनके द्वारा काम जो है वो आधे अधूरे रह चुके थे, जिन पर से अब लगातार आम आदमी पार्टी पर के कारनामों से पर्दा उठाने का काम दिल्ली की मुख्यमंत्री कर रही हैं। और वहीं आपके लिए बता दें कि दिल्ली में तमाम नई परियोजनाओं के साथ साथ जो है, जो पुरानी योजनाएं आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर सालों से अधूरी रखी, उन्हें भी पूरा करने का काम रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और अब आपको क्या लगता है कि जो आम आदमी पार्टी 10 साल में दिल्ली को लंदन, पेरिस और तमाम बड़े वादे अरविंद केजरीवाल दिल्ली को बनाने के लिए करते थे, पर आज सत्ता जाने के बाद ये चीजें नजर आ रही हैं कि किस तरीके से सिर्फ जेबों में पैसा भरने के लिए दिल्ली के विकास को रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल ही थे। खैर, आपकी राय जो भी हो, अरविंद केजरीवाल के इन फर्जीवाड़ों को लेकर और रेखा गुप्ता के लगातार एक्शन को लेकर अपनी राय आप हमें कमेंट में करके जरूर बताइए। धन्यवाद।